अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, एंजॉय करते होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। वीवर्स, आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, उसका टाइटल बताएंगे रिजवान, फिर वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टाइटल बताएं रिजवान। जी डियर व्यूवर्स, टाइटल से पहले एक मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि जिस तरह हम ये समझते हैं कि बांग्लादेशी इकोनॉमी और बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो जीडीपी है, उसकी पर कैपिटा जो इनकम है, इसके अलावा जो उसका रेवेन्यूज़ है और उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे आउट क्लास हैं और आउटस्टैंडिंग है इस वक्त, और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ भी बने हुए हैं इस वक्त। इसी तरह जिस तरह एक असासा होता है किसी मुल्क का, इसी तरह जो सबसे बड़ा जो असासा होता है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है। अब वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल किसे कहते हैं? वो इंसानी दिमाग होता है, वो सबसे बड़ा असासा होता है इंसान। उसका टैलेंट, उसकी जहानत, उसकी स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज़, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, इसको हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं कि टैलेंट कितना है बांग्लादेशी टाइगर्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ा सरमाया होता है किसी मुल्क का, जो बज़ाहिर जिस तरह मैंने बताई चीज़ें कि उसके पास लैंड कितनी है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये भी असासे होते हैं, लेकिन इन सारे असासों से बढ़ के जो असासा होता है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है। तो नाजरीन, ये उसी से रिलेटेड वीडियो है कि बांग्लादेशी जो टाइगर्स हैं उनके पास टैलेंट कितना है, उनके पास जहानत कितनी है। तो ये बड़ी ही गुड एक वीडियो है, बड़ी एक्सीलेंट वीडियो है, जिसके अंदर दिनेश के वोहरा कुछ बयान करते हैं। तो नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आखिर तक हमारे साथ जुड़े ही रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर रिएक्शन भी देने वाले हैं जी। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश का टैलेंट इस टाइम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन में टॉप पर आ रहा है। अब इसमें जावेद अख्तर हैं, यूनिलीवर बांग्लादेश के चीफ हैं, नासिर एजाज बिजॉय स्टैंचार्ट बैंक के, शहजाद मुनीम ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बांग्लादेश, मेहताबुद्दीन अहमद रॉबी एक्जियाटा, मोहम्मद महबूब उर रहमान HSBC बांग्लादेश, यासीर जमा ऑफ ग्रामीण फ़ोन, रूपाली चौधरी ऑफ बर्जर पेंट्स और कई और। बांग्लादेश टैलेंट जो है अब दिखाई देना शुरू हो गया है, अब विजिबिलिटी आ रही है। गुड। एक टाइम था जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी उनमें जितने भी जो टॉप पोस्ट होती थी वो फॉरेनर्स को जाती थी, बांग्लादेश के नेशनल्स को नहीं जाती। अब धीरे धीरे ये दृश्य बदल रहा है और दृश्य बदलकर अब यहाँ पर आपको लोकल ग्रोन टैलेंट नजर आना शुरू हो गया है। इसमें आप देखोगे तो बहुत एक फ़र्क आया है कि मेंटल मेकअप का। मैंने अभी आपको एक लिस्ट बताई है पढ़कर कि कितने CEOs जो बांग्लादेश से अभी ऑफ लेट आए हैं। इनका कहना ये खास तौर से प्रोफेसर मोहम्मद शहादत हुसैन सिद्दीकी, डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्चर एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी एट ढाका यूनिवर्सिटी, की अपॉइंटिंग बांग्लादेशी बिजनेस ग्रेजुएट्स एज CEO और पोजिशनिंग देम एट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज इज अनडाउटली ए ग्रेट अचीवमेंट। अगर हम उनके ट्रेड्स को देखें तो वन थिंग इज कॉमन कि उनके पास जो है दे ऑल हैव ग्लोबल एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड नेटवर्क। इसमें नॉन रेसिडेंट इंडियंस की सक्सेस को भी उन्होंने बताया कि कैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी वो भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। पॉलिसी रिसर्चर्स ने एक और चीज़ नोट की है कि ग्लोबल मार्केट में द कंपनीज अपॉइंट लोकल CEO नॉट जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स बट these talented people are available and they have intense interest to work for their respective countries.
सैलरी पैकेज जो है अच्छे हैं वहाँ पर, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सैलरी पैकेजेस मेरे ख्याल से कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप टॉप पे आओगे तो सैलरी पैकेज तो रहेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल मोमिन ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर ऑफ HR टेक्सटाइल मिल्स, उन्होंने कहा है कि श्योरली वी हैव शेप्ड द ग्लोबल स्टैंडर्ड लीडर्स एट IBA। यू नेम एनी लोकल CEO इन बांग्लादेश, दे वर माई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये एक किस्म से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है, ये एक्नॉलेजमेंट है इस बात का, हाँ, कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं। और इसको IBA का जो मैंने अभी टर्म यूज़ किया है, ये है प्रेस्टिजियस आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। IBA मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कभी ऐसे एक्रोनिम में आते तो मैं आपको बीच में बता देता हूँ। इसी तरह और भी जो टैलेंट निकल के आ रहा है, और बहुत सारे जो बैंकर्स हैं या बाकी ख़ास तौर से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो ऊपर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है दैट वी कैन डू समथिंग। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। अल्टीमेटली होगा क्या कि जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, यहाँ पर फिर आपका जो आउटलुक है, जो आपकी कोर इंटेग्रिटी है, वैल्यूज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, रेपुटेशन, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ऑफ कोर्स आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़ तो हैं ही ना। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे बांग्लादेश को ग्लोबल मैप के ऊपर लेकर आ रही हैं। अब उनका टैलेंट भी विजिबल हो रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था और मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा इसको आपके सामने रखूं। ये शायद ढाका देखा रिजवान किस तरह जबरदस्त इंसान, कौमें इसी तरह उठती हैं और कौमें इसी तरह इंसान बनती हैं कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ के अंदर इस वक्त बांग्लादेशी जो बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए, यूनिलीवर की उन्होंने बात की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की उन्होंने बात की, टोबाको की उन्होंने बात की, ये सारी की सारी मल्टी नेशनल कंपनीज़ के अंदर इस वक्त बांग्लादेशी लोग टॉप पोजीशंस के ऊपर, CEO लेवल्स के ऊपर और डायरेक्टर लेवल्स के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो वहाँ पे ये लोग इस वक्त मौजूद हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये लोग आए कहाँ से हैं? उन्होंने बताया कि IBA की उन्होंने बात की, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो उन्होंने बात की और उनके प्रोफेसर की बात की, वो लोग इंटैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स के साथ और फिर उन्हीं से ही ये लोग निकल के इन लोगों पर। तो नाज़रीन, मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि किस तरह इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है बांग्लादेश का, ये किस तरह इम्प्रूव हो रहा है और ड्रास्टिकली इसके अंदर एक चेंजिंग आ रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं समझता हूँ इसी से ही मुल्क तरक्की करता है और इसी से ही एहसान कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है रिजवान। वीडियो लेंथी हो जाएगी, अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं। व्यूअर्स, इसके बारे में आपने भी बताना है, फीडबैक से आगाह करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इस वीडियो के बारे में और नेक्स्ट वीडियो किस पर रिएक्शन दें। आप सजेशन भी दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मैंने अबाउट में जाइएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमें लिंक भी सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।